हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है निराला के काव्य में प्रकृति चित्रण। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। निराला छायावाद के प्रमुख कवि हैं। इनके काव्य में प्रकृति चित्रण के सभी रूप देखने को मिलते हैं। हम एक एक करके इन रूपों के बारे में जानते हैं। पहला है आलंबन रूप। जब प्रकृति में किसी प्रकार की भावना का अध्याहार ना करके उसका ज्यों का त्यों वर्णन किया जाता है, उनमें चेतनागत विचाराभिव्यक्तियों को एक सहज आश्रय या आधार प्राप्त होता है, तो वह उसका आलंबन रूप होता है। निराला के काव्य में इस प्रकार के वर्णनों के कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। दूसरा है उद्दीपन रूप। जब प्रकृति का प्रयोग न केवल भावनाओं को उद्दीप्त करने के लिए बल्कि उन्हें तीव्रता और साथ देने के लिए किया जाता है, तो वह प्रकृति का उद्दीपन रूप कहलाता है। यमुना की लहरों को देखकर निराला को भी कुछ अतीत स्मृति आ जाती है और इनकी भावनाएं उद्दीप्त हो उठती है। प्रकृति में चेतन सत्ता का आरोप ही मानवीकरण कहलाता है। चेतन सत्ता का आरोप करके प्रकृति का मानववत व्यक्तित्व खड़ा कर दिया जाता है, तो उसे मानविकित रूप चित्रण कहते हैं। छायावादी काव्य ने प्रकृति को एक चेतन सत्ता के रूप में ही देखा है, जड़ के रूप में नहीं। यही कारण है कि छायावाद इसी रूप को विशेषतः अपनाकर चलता है। निराला के काव्य में भी प्रकृति के मानवीकरण रूप के उदाहरण उपलब्ध हैं। तीसरा है दार्शनिकता। प्रकृति के माध्यम से दर्शन की अभिव्यक्ति करना छायावादी कवियों की प्रमुख विशेषता रही है। दार्शनिक प्रयोग एवं अभिव्यक्ति में निराला जी सर्व प्रमुख थे। प्रकृति के माध्यम से व्यक्त होकर गहन दार्शनिक युक्तियां भी सरल हो गई हैं। निराला की निम्नलिखित पंक्तियों में ब्रह्म और जीव के रूप में प्रकृति के क्रीड़ा विलास का चित्रण किया गया है। ये पंक्तियां हैं: विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्वप्न मग्न अमल कोमल तनु तरणी जूही की कली, दृग बंद किए शिथिल पत्रांक में। निराला जी की अत्यधिक प्रसिद्ध कविता तुम और मैं में व्यक्त दार्शनिकता पूर्णतया प्रकृति के माध्यम से ही व्यक्त एवं रूपायित हुई है। वहाँ तो वह जगत की उत्पत्ति और लय भी प्रकृति से मानते प्रतीक होते हैं। तीसरा है जिज्ञासा भाव। छायावादी कवि जहाँ एक और प्रकृति के माध्यम से अपनी रहस्य भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है, वहीं दूसरी ओर अपनी जिज्ञासा एवं कौतूहलता को भी प्रकट करता है। निराला में भी अन्य छायावादी कवियों की भांति यह भाव पर्याप्त मात्रा में मिलता है। तरंगों को देखकर उनकी कौतूहल भावना इन शब्दों में फूट पड़ती है। किस अनंत का नीला अंचल हिला हिलाकर, आती हो तुम सजी मंडलाकर, एक रागिनी में अपना स्वर मिलाकर, गाती हो ये कैसे गीत उदार। और गिरी से प्रभावित प्रपात को देखकर कवि की जिज्ञासा इस प्रकार जाग उठती है: अंचल के चंचल शुद्ध प्रताप,
मचलते हुए निकल आते हो उज्जवल घन अंधकार के साथ। खेलते हो क्यों, क्या पाते हो? यह जिज्ञासा भाव ही छायावादी कवियों को अधिक विकसित होकर रहस्यवाद के क्षेत्र में ले जाने का कारण बन जाता है। इसी कारण छायावाद के विकसित रूप को ही कई लोग रहस्यवाद स्वीकारते हैं। अंततः यह कहा जा सकता है कि निराला के काव्य में प्रकृति का विशद और व्यापक चित्रण मिलता है। साथ ही वह सब रूप भी उपलब्ध होते हैं जो आधुनिक कवियों ने प्रकृति के लिए अपनाए हैं। प्रकृति के परंपरागत रूप चित्रणों का भी वहाँ वैविध्य है, पर निश्चित ही उन सब का पर्यावरण एवं परिपार्श्व आधुनिक नवीन एवं कवि के भावबोधमय व्यक्तित्व से सना हुआ है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यही खत्म होता है, जिसमें हमने जाना निराला के काव्य में प्रकृति चित्रण के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।